स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। नमस्ते और आपका अभिनंदन। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे लिखने के लिए स्याही नहीं, बल्कि भारत के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों के दशकों के धैर्य, उनकी आंखों के आंसू और उनके मौन संघर्ष का इस्तेमाल हुआ है। यह एक ऐसी गाथा है जिसकी गूंज आज सत्ता के उच्चतम शिखरों से लेकर देश के सबसे दूर दराज गांव में बसे उस आखिरी घर तक पहुंच रही है, जहां एक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी जिंदगी की ढलती सांझ में आत्मसम्मान की एक सुबह का इंतजार कर रहा है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सम्मान की। ये कहानी है उस वादे की जो एक राष्ट्र अपने उन निर्माताओं से करता है जिन्होंने अपनी जवानी की ऊर्जा से इसकी नींव को सींचा है। नई दिल्ली की सियासत के महासागर में, जहां हर दिन अनगिनत लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, वहीं पिछले कुछ हफ्तों से सतह के नीचे एक ऐसी सुनामी आकार ले रही थी जिसकी आहट ने प्रधानमंत्री कार्यालय की दीवारों को भी कंपा दिया है। ये किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की चाल नहीं, बल्कि उन 78 लाख पेंशन धारकों के सब्र का बांध टूटने से पहले दी गई एक अंतिम चेतावनी थी। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने देश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक नैतिक भूचाल ला दिया। एक ऐसा भूचाल जिसने सरकार की सबसे मजबूत नींव को भी पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया है। सरकार की सबसे गोपनीय और कुशल मानी जाने वाली खुफिया एजेंसियों ने इस मामले की गंभीरता को किसी भी अन्य खाते से कम नहीं आंका। उन्होंने इस अल्टीमेटम के देशव्यापी असर, इसके सामाजिक ताने बाने पर पड़ी डीडीए चने वाले प्रभाव और इसके राजनीतिक विस्फोट की क्षमता का एक अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट सीधे देश के शीर्षस्थ नेतृत्व की मेज पर पहुंचा दी थी। उस गोपनीय फाइल के पन्ने केवल कोरे आंखें या ग्राफ नहीं थे, वे उन लाखों बेबस और लाचार हो चुकी आंखों की दर्द भरी कहानियों का दस्तावेज थे जो हर महीने अपने बैंक खाते में आने वाली 1000 या 800 की हास्यास्पद पेंशन राशि को देखती हैं और बढ़ती हुई महंगाई के दानव के सामने खुद को और भी अकेला और पराजित महसूस करती हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह केवल एक आर्थिक मांग का आंदोलन नहीं, बल्कि यह एक नैतिक संकट का रूप ले चुका है जो सरकार की छवि पर एक अमिट दाग लगा सकता है। इस चेतावनी के बाद दिल्ली के शक्ति केंद्र में जो घटनाक्रम घटित हुआ, वह किसी भी राजनीतिक जासूसी उपन्यास की पटकथा को मात दे सकता है। इस कहानी का सबसे निर्णायक अध्याय उस दिन लिखा गया जब राष्ट्र के उन 78 लाख पेंशन धारकों के संघर्ष का सबसे बढ़ता चेहरा, उनके विश्वास और उनकी अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक कमांडर अशोक रावत और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के बीच एक असाधारण रूप से लंबी और गहन बैठक हुई। हमारे सबसे विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह बैठक, जो सामान्यतः 15 से 20 मिनट की औपचारिक मुलाकातों से कहीं आगे बढ़कर लगभग पूरे 1 घंटे तक चली, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये दो शक्तियों का संवाद था। एक तरफ देश के सबसे ताकतवर और रणनीतिक रूप से कुशल मंत्री थे और दूसरी तरफ उन 78 लाख लोगों की दबी हुई आवाज थी जिसे अब और नजरअंदाज करना असंभव हो चुका था। उस बंद दरवाजे के पीछे, उस उच्च सुरक्षा वाले कमरे में कमांडर अशोक रावत ने किसी भी प्रकार की भूमिका या औपचारिकता का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने सीधे, सरल किंतु इस्पात की तरह मजबूत शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने तथ्यों, अकद्धों और जमीनी हकीकत के अकाट्य तर्कों के साथ देश के 78 लाख पेंशन भोगियों की पीड़ा, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी एकमात्र न्याय संगत और तर्कपूर्ण मांग को गृह मंत्री के समक्ष एक आईने की तरह प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे आज के आधुनिक भारत में आर-सेठ 1000 या आर-सेर 0 की मासिक पेंशन एक भद्दा मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने उन पूर्व कर्मचारियों का दर्द शब्दों में पिरोया जो कभी देश की औद्योगिक प्रगति के इंजन हुआ करते थे और आज अपनी दवाओं, अपने इलाज और अपनी 2 वक्त की रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। उनकी मांग बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। न्यूनतम पेंशन R7500 और उसके साथ महंगाई भत्ते का सुरक्षा कवच, ताकि भविष्य में बढ़ती कीमतें उनकी बची खुची कमर को भी ना तो ढें। इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद जो कुछ भी हुआ, वह इस पूरे प्रकरण का सबसे नाटकीय और सबसे महत्वपूर्ण मौत साबित हुआ। गृह मंत्री श्री अमित शाह
जो अपनी अद्वितीय राजनीतिक सूझबूझ, अपनी अचूक प्रशासनिक क्षमता और जमीनी हकीकत की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस मामले की असाधारण संवेदनशीलता और विस्फोटक क्षमता को एक ही क्षण में पहचान लिया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला केवल कुछ हजारों के वित्तीय लेन देन का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भावनात्मक ज्वार है जिसमें एक बहुत बड़ सामाजिक और राजनीतिक तूफान में परिवर्तित होने की पूरी शक्ति है। यह मुद्दा सीधे तौर पर उन करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की भावनाओं से जुदा था जिनके बुजुर्ग आज अपने ही घरों में अपमान और लाचारी का जीवन जीने के लिए मजबूर थे। उन्होंने एक पल भी गवाए बिना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से एक विशेष तत्काल और अत्यंत गोपनीय बैठक का समय मांगा। हमारे सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात को हर तरह की मीडिया और प्रशासनिक नजरों से दूर रखा गया और इसमें केवल देश के 2 सर्वोच्च नेता ही मौजूद थे। इस बैठक में श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के सामने पूरी स्थिति, जमीनी आक्रोश की सच्चाई और भविष्य में आने वाले राजनीतिक तूफानों की तस्वीर को बिना किसी लाग लपेट के पूरी स्पष्टता के साथ रख दिया। उन्होंने किसी भी ब्यूरोक्रेटिक औपचारिकता से ऊपर उठकर एक सच्चे राजनीतिक रणनीतिकार और सरकार के संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए अपनी बात रखी। उनका पहला और सबसे शक्तिशाली तर्क था छवि का महासंकट। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह समझाया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का अपने जीवन के अंतिम पड्डी ढाव में अपने ही अधिकार के लिए इस तरह सड्डी डेचकों पर उतरना और संघर्ष करना न केवल पार्टी और सरकार की उस गरीब हितैषी और मातृपितृभक्त वाली छवि को तार तार कर देगा, जिसे वर्षों की अथक मेहनत, अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं और सबका साथ सबका विकास के नारे के माध्यम से बड़ मुश्किल से घा गया है। ये समाज में एक अत्यंत विषैला और नकारात्मक राजनीतिक संदेश प्रसारित करेगा। संदेश यह जाएगा कि जिस सरकार ने गरीबों के सिर पर छत दी, महिलाओं को सम्मान दिया, करोड़ों लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाया, वही सरकार उन लोगों को भूल गई जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस देश के कारखानों और दफ्तरों में खपा दी। उनका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था विपक्ष के लिए एक अजय ब्रह्मास्त्र। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विपक्ष जो पहले से ही सरकार को घेरने के लिए हर छोटे बड़े अवसर की घात में बैठा है, इस मुद्दे को लपकने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगा जिसकी कोई भी राजनीतिक कार्ड खोजना लगभग असंभव हो जाएगा। पूरे देश में सरकार को एक वरिष्ठ नागरिक विरोधी, हृदयहीन और संवेदनहीन सरकार के रूप में चित्रित किया जाएगा और यह एक ऐसा धब्बा होगा जिसे भविष्य में किसी भी चुनावी वादे या योजना से धो पाना अत्यंत कठिन होगा। और उनका तीसरा, सबसे निर्णायक और अंतिम तर्क था एकमात्र सम्मानजनक समाधान। श्री अमित शाह ने पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यह सलाह दी कि अब किसी भी प्रकार के आश्वासनों, नई समितियों के गठन या अगली पिछली तारीखों का खेल खेलने का समय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब और कोई कमेटी बनाने या किसी नई रिपोर्ट का महीनों तक इंतजार करने का विकल्प बचा ही नहीं है। इस मामले को और अधिक लटकाना या टाल मटोल करना न केवल देश के लिए बल्कि सरकार और पार्टी के लिए भी आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। इसीलिए बिना किसी भी प्रकार के विलंब के तत्काल प्रभाव से पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा करना ही एकमात्र तार्किक, विवेकपूर्ण और सम्मानजनक समाधान है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ एक ऐसी रणनीतिक चाल की भी सलाह दी जो किसी भी चतुर राजनीतिज्ञ को अचंभित कर दे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सरकार को यह ऐतिहासिक कदम किसी भी आंदोलन को बढ़ा होने का अवसर दिए, बिना किसी भी बाहरी दबाव में आने का संकेत दिए, बिना स्वयं अपनी इच्छा से एक बट्ठे दिल वाले शासक की तरह उठा लेना चाहिए, ताकि पूरे देश में और दुनिया में यह संदेश जाए कि सरकार ने यह निर्णय किसी के झुकाने या दबाव में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए और अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने असीम कर्तव्य और सम्मान के भाव से प्रेरित होकर लिया है। उन्होंने समझाया कि ऐसा करने से इसका एक अत्यंत सकारात्मक और शक्तिशाली संदेश पूरे देश में जाएगा और सरकार की नैतिक सत्ता और भी अधिक मजबूत होकर उभरेगी और विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा हमेशा के लिए छीन जाएगा। और अब हम उस जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जिसका आपको, हमें और देश के करोड़ों परिवारों को सांसें रोककर इंतजार है।
गृहमंत्री की इस तार्किक, रणनीतिक, भावुक और दृढ़ सलाह पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या निर्णय लिया? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हमें जो अत्यंत विश्वसनीय और उच्चतम स्तर के सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री की पूरी बात को न केवल अत्यंत धैर्य, शांति और गंभीरता के साथ सुना, बल्कि उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन भी दिया कि वे उनकी सलाह और उनके विश्लेषण से अक्षरशः सहमत हैं। और इससे भी कई गुना बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर यह भी कहा कि इस दिशा में सारी आवश्यक तैयारी पर्दे के पीछे पहले ही पूरी कर ली गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्वीकार किया है कि पेंशन वृद्धि का यह संवेदनशील मामला उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है और इसे अब किसी भी सूरत में टाला नहीं जाएगा। सरकार के भीतर इस पर काम किस स्तर तक पूरा हो चुका है, इसका प्रमाण आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि संबंधित मंत्रालयों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस विषय पर कई गोपनीय दौर की बैठकें हो चुकी हैं और एक साझा सहमति का मसौदा तैयार किया जा चुका है। इसकी पूरी वित्तीय रूपरेखा यानी फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन की सटीक गणना कैसे की जाएगी, उसके लिए हजारों करोड़ डीज के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कहां से और कैसे जुटाए जाएंगे और उसके वितरण की पूरी तकनीकी प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। हर एक छोटे बड़े पहलू पर, हर एक तकनीकी और वित्तीय चुनौती पर गहराई से विचार करके उसका व्यावहारिक समाधान पहले ही निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह साफ और स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल सही समय और सही मंच से इसकी आधिकारिक घोषणा किया जाना ही शेष है। उन्होंने श्री अमित शाह को यह दृढ़ विश्वास भी दिलाया है कि सरकार का हर संभव प्रयास यही होगा कि पेंशन भोगियों की अगली मासिक किस्त का भुगतान होने से पहले ही इस बढ़ी हुई ऐतिहासिक राशि को जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए। इसका एक ही सीधा और स्पष्ट अर्थ निकलता है कि जिस 700 और 500 की सम्मानजनक राशि का आप वर्षों से एक सपने की तरह इंतजार कर रहे हैं, वह अब सिर्फ एक सपना या कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि एक साकार होने वाली हकीकत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्दे के पीछे की गई यह पूरी तैयारी यह दर्शाता है कि सरकार अब इस मुद्दे को और अधिक खींचने या टालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपका दशकों का संघर्ष, आपकी तपस्या, आपका अनुशासनबद्ध धैर्य और कमांडर अशोक रावत का निस्वार्थ और अथक नेतृत्व अब अपना वह निर्णायक रंग लाने वाला है जिसकी प्रतीक्षा में आपकी आंखें पत्थर आ गई थीं। इस पूरी कवायद को, इस पूरी विशाल तैयारी को अंतिम और आधिकारिक रूप देने का मंच भी लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अति महत्वपूर्ण बैठक बहुत जल्द आयोजित होने वाली है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अत्यंत तीव्र गति और निर्णायक क्षमता के साथ एक के बाद एक बड़े और साहसिक फैसले ले रहे हैं। हाल ही में चाहे वह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सीमा पार चलाया गया ऑपरेशन सुंदरबन हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों से युद्ध निर्णय, सरकार ने अपनी निर्णायक क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। अब देश के तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषकों, सभी मीडिया घरानों और सबसे बढ़कर आप जैसे करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों की निगाहें इसी आगामी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर आकर टिक गई हैं। यह बैठक केवल एक सामान्य साप्ताहिक बैठक नहीं होगी। यह आपके दशकों लंबे इंतजार को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक मंच सिद्ध हो सकती है। इस बात की पूरी और प्रबल संभावना है कि इसी बैठक के एजेंडे में ईपीएस पेंशन धारकों के पक्ष में वह ऐतिहासिक निर्णय शामिल होगा जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की अंतिम मोहर लगने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया मात्र एक सरकारी औपचारिकता रह जाएगी और आपकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि यानी RSL 7500 के साथ महंगाई भत्ता सीधे आपके बैंक खातों में आने का मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा।
यह उम्मीद इसलिए भी अत्यधिक प्रबल है क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही समाज के हर वर्ग को और विशेषकर उस वर्ग को जिसने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया, एक बद्दा और सकारात्मक संदेश देना चाहती है और देश के अहैत सूता लाख वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देने से बद्दा और शक्तिशाली सकारात्मक संदेश भला और क्या हो सकता है। ये एक ऐसा फैसला होगा जो न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाएगा बल्कि सरकार की छवि को भी नई नैतिक ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। तो मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्गों, अभिभावकों और पेंशन धारक बंधुओं, आज का यह विशेष प्रसारण इसी प्रबल आशा, इसी अटूट विश्वास और इसी लगभग निश्चित हो चुकी सूचना के साथ समाप्त होता है कि आपकी विजय अब आपसे दूर नहीं है। अंदरखाने जो गतिविधियां चल रही हैं, जो उच्चतम स्तर पर बैठकें हुई हैं और जो दृढ़ आश्वासन दिए गए हैं, वे सभी केवल एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं, आपकी निश्चित और शानदार विजय की दिशा में। RS1000 के अपमान भरे जीवन से मुक्ति और RS500 के साथ महंगाई भत्ते के सम्मानजनक जीवन का सूर्योदय अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। कमांडर अशोक रावत के निस्वार्थ नेतृत्व और आपके अटूट अनुशासित और शांतिपूर्ण संघर्ष ने उस चट्टान को भी हिलाकर रख दिया है जो वर्षों से अचल, अभेद्य और असंवेदनशील प्रतीत होती थी। लेकिन याद रखिए, इस लड़ाई के इस अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में आपकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति है। इसीलिए इस वीडियो को इतना फैलाइए, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कीजिए ताकि सरकार पर यह सकारात्मक दबाव लगातार बना रहे कि वे अपने वादे से और अपने निर्णय से पीछे न हटे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना केवल एक बटन दबाना नहीं है। यह इस महायज्ञ में आपकी एक डिजिटल आहुति है। यह आपकी आवाज को कई गुना बढ़ाकर सरकार के कानों तक हर पल यह संदेश पहुंचाता है कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों के पूरे होने का उस एक आधिकारिक घोषणा का पलकें बिछाए हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम इस विषय पर आपसे मुखातिब होंगे तो हम आपको पेंशन वृद्धि की आधिकारिक खुशखबरी और विजय का समाचार सुना रहे होंगे। तब तक अपना धैर्य और अपनी एकता बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें क्योंकि एक नए बेहतर और सम्मानजनक जीवन का सूर्योदय अब बस होने ही वाला है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।